Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. खाली चावल का दाना है, माटी है बस, और कुछ है? Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी गार्डन। मैं सोनू आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, आप जानते हो सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में विंटर शुरू होने वाला है पुणे में। जैसा कि जानते हो, मतलब एक महीने में विंटर हमारा शुरू हो जाएगा। तो विंटर का जो राजा, जिसको हम पॉइंसेटिया बोलते हैं, और पुणे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है पॉइंसेटिया को, तो उसकी रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। नर्सरी वाले उसकी तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं, पर उसकी रिपोर्टिंग में क्या सॉइल मिक्सचर यूज़ हो रहा है और क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं। हम डायरेक्टली पुणे से बहुतों जगह एक्सपोर्ट किया जाता है पॉइंसेटिया का प्लांट। तो आपको ये चीज़ें जानना, ये चीज़ें समझना बड़ा ही मज़ा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमने कवर अप किए हैं। तो सब उसी नर्सरी में मैं आया हूँ, सुप्रभात नर्सरी में। वहाँ की प्लांट्स की रिपोर्टिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ प्लांट्स पहले हम आउटडोर के देख लेते हैं, उसके बाद हम पॉली हाउस में चलेंगे जहाँ वर्कर लोग काम कर रहे हैं, वर्कर लोग के साथ देखेंगे पूरा। तो पहले देख लो। तो फाइकस यहाँ आपके पास यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप कभी आते हो इस नर्सरी में, होलसेलर हो या रिटेल में ऐसे भी घूमने आ सकते हो, तो आपको ये क्या क्या प्लांट्स मिल जाएगा वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइकस आपको हर कलर का मिल जाएगा डेफिनेटली, और हर टाइम मिलेगा क्योंकि ये अक्सर अवेलेबल होता है। वेरीगेटेड भी, ग्रीन भी मिल जाएगा, समी मिल जाएगा, करी पत्ता मिल जाएगा। ये सब जो आउटडोर के प्लांट्स होते हैं, आउटडोर में ऑलमोस्ट हर वैरायटी मिल जाएगा। जहाँ तक पता है, तगर का मिल जाएगा, स्वस्तिक का, मिनिएचर तगर, ये सारा मिल जाएंगे। ये बिग तगर है। उसके बाद गाइस, हिबिस्कस आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। जैसे हिबिस्कस है, बड़ी अच्छी क्वालिटी में, पूरा बुसी प्लांट है। रेट थोड़ा हाई रहेगा, दूसरे नर्सरी से थोड़ा सा 1-2 रुपये का अंतर रहेगा, पर हाँ प्लांट्स भी अलग है। फिर बड़े बैग में भी पॉट किया हुआ है, प्लांट्स भी पूरा बुसी है। तो आप देखो भी, पूरा दूर से ही नज़र आता है, एकदम हाईलाइटेड प्लांट सब, पूरा बुसी प्लांट सब फ्रेश। तो हमने ऐसा देखा प्लांट्स को, हमने कुछ लिया भी। ये देसी है, देसी जासवंत ज़्यादा फेमस है। इसको फूल भी वैसे भी ज़्यादा आते हैं। और इधर हाइब्रिड का कुछ प्लांट रखे, इधर भी अलग अलग कलर का है। एक अकेला पड़ा हुआ है फाइकस का प्लांट, कोई पूछ नहीं रहा है। इधर भी हिबिस्कस लगे, हिबिस्कस का हाइब्रिड पीला कलर का ब्लूम है, दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत सा ब्लूम हुआ है। गाइस, सच में नेचुरल फीलिंग आता है इस सब नर्सरी आने में। एकदम ओपन प्लेस पर नर्सरी है और फूल ही फूल दिखेगा, प्लांट से प्लांट दिखेंगे, अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको दिखेंगे। तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। अभी तो और भी प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा देखो फ्रेश दिखता है, क्योंकि यहाँ ना धूल आते हैं ना कन आते, कुछ भी ऐसा गर्दे आते ही नहीं। तो पूरा जो भी रहता है ना, फ्रेश दिखता है, पूरा फ्रेश। सच में ऐसा फ्रेश है, कोई भी कैमरे की क्वालिटी नहीं, सिंपल सा फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ है ये। ओके। उसके बाद इधर मोरपंखी रखे हैं, थोड़ा करी पत्ता है, लेकिन करी पत्ता अभी बारिश होने के कारण ख़राब हो चुका है, पर इसमें फूल आ गए हैं और इसका बीज भी बनना शुरू हो चुका है। पर फूल बड़ा ही खूबसूरत सा इसको लगता है, जैसे करी पत्ता का फूल भी वैसे ही कुछ और है। इधर मोरपंखी, बड़ा सा मोरपंखी। ये सब आपको जो है, जितना भी प्लांट्स में अभी तक आपको दिखाया, हम चलेंगे उस टॉपिक पे भी चलेंगे। हम थोड़ा पॉली हाउस में जाएंगे तब वो सब चीज़ें देखेंगे। पहले मैं आउटडोर आ गया था, आउटडोर आपको दिखाने की कोशिश किया। इधर रांजाई अक्सर मिल जाएगा। कृष्णा कमल हमेशा इनके यहाँ पास मिल जाएगा। कृष्णा कमल में तो फल भी आ गए हैं, शायद आप लोग को पता नहीं या पता होगा, जो ओल्ड लोग होते हैं उनको आते हैं ये इसमें फल। इधर गोकर्ण का प्लांट रखे, जो वेल जाता है आउटडोर वाले। चलो पॉली हाउस चलते हैं, वहाँ की बातें करते हैं। वहाँ कुछ काम का हमको प्लांट मिलेगा, पर इस पॉली हाउस में कुछ खास नहीं है। एरिका पाम रखे हैं, छोटे से दैंथस का इन्होंने खुद अलग से मंगवाया है। दैंथस का देखो माइक्रो रखा है, कुछ दिनों बाद इसको फिर से पॉट किया जाएगा। तो पॉट करेंगे बैग में और इसको फिर से लगा के, इसको फूल बना के फूल से बेचना शुरू कर देंगे। देखो पॉइंसेटिया इधर भी रखे, अभी तैयार हुआ है। जो माइक्रो पिछले बार में बताया था, कटिंग किया हुआ रखा हुआ था, अलग से माइक्रो मंगवाए थे जिसमें जो जर लगे थे। अब इसको पॉट में लगाए, फिर से बड़े पॉट करना पड़ेगा। विंटर आने से पहले सारा कुछ रेडी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तैयारी तो कोई नर्सरी वाला ही करता है, क्योंकि वो उनको सीज़न के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। क्या सीज़न में कौन सा प्लांट चलेगा, कितना टाइम पहले लगाना चाहिए, तो ये सब करते हैं ये लोग।
सारा प्लांट्स, बड़ा ही मज़ा आता है इन एरिया में आने के। ये है हमारा, ये सब मधुकामनी का है, बट इसमें फूल नहीं था, लेकिन बिना फूल का भी मधुकामनी फेमस है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ फूल आए तभी। अभी हम जा रहे हैं उस टॉपिक पे भी, पॉली हाउस में हम जाएंगे, पॉली हाउस में देखेंगे क्या क्या रिपोर्टिंग का प्रोसीजर, क्या सॉइल मिक्सचर है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। हाँ बता दूं, मैं सेवंती कटिंग करके लगाया हुआ है, कुछ दिनों बाद रेडी हो जाएगा गाइज। ये तो हमारा ये है क्या नाम है इसका, डहलिया। डहलिया बट उतना कुछ खास क्वालिटी में नहीं है, सिंपली चलने वाला। तो उस पॉली हाउस, काले वाला पॉली हाउस है, उसमें हम चलेंगे और अपना प्लांट्स देखेंगे। इधर क्या लगा है, सेवंती का प्लांट्स कटिंग करके अभी तो भर भी गया, बुसी हो गया। पिछले बार मैं दिखाया था आपको, ये देखो पूरा बुसी हो गया। पिंचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, बार बार इसको पिंच कर रहे हैं ताकि वो बुसी होता जाए पूरा। ऐसे भी प्लांट्स भर चुका है, क्वालिटी में आ चुका है। और इसको बाद फर्टिलाइज मैंने पूछा है गाइस, उन्होंने बताया था डीएपी इन्होंने डाला है, डीएपी डालते ही रहते। ये हमारा आ गया पॉन्सेटिया। और गाइस देख लो आपकी पॉन्सेटिया की क्वालिटी कितनी अच्छी है, पूरा बुसी है, वर्कर लोग लगे हैं। वो भी मैं आपको उनको पूछ के ही बताऊंगा आपको कि क्या डाल रहे हैं, क्या इसका है। पहले थोड़ा हम अपने लिए थोड़ा ले लेते हैं, ये कुछ प्लांट्स हमको लेना है वो हम ले लेते हैं। जैसे फॉन है, उधर थोड़ा अडालिया लेना था, क्रिसमस ट्री एक दो ये भी लेना था। क्रिसमस का माइक्रो भी इन्होंने मंगा लिया। आपको पता है कि विंटर आया है और साथ में क्रिसमस भी आने वाला है, जो कि दिसंबर में होता है, तो उसकी भी तैयारी ज़ोरों शोरों से है। तो नर्सरी वाले छोटे बैग इसको मंगाया, इसको पॉट करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, तब तक को सेलिंग होता है। आप जानते हो क्रिसमस से प्लांट्स का जो प्राइस है बढ़ जाता है, खासकर क्रिसमस का बहुत डिमांड आता है। ये उसके बाद इधर अरलिया भी हमको कुछ लेना था तो अरलिया लिया। अरलिया का क्वालिटी आपको इनमें मिल जाएगा और हमेशा आपको मिलता है। पॉन्सेटिया देख लो, पॉन्सेटिया की बात हम कब से कर रहे हैं, पॉन्सेटिया हमने दिखाया नहीं आपको। देख सकते हो, गौर कर सकते हो कि जो प्लांट जितना बूसी होता है उससे कहीं ज़्यादा बूसी है पॉन्सेटिया का प्लांट। ये वाला पूरा एकदम भरा हुआ प्लांट है, एकदम अच्छी क्वालिटी में है। अगर इसमें कलर चढ़ेंगे रेड कलर, तो सोच लो कि क्या शानदार कलर इसको आने वाला है। चलिए सॉइल मिक्सचर देखते हैं इसका। खाली चावल का दाना है, माटी है बस, और कुछ है? कोकोपीट है ना उसमें, कोकोपीट है ना। तो इसमें गार्डन सॉयल, कोकोपीट और राइस हस्क, इवन गोबर की वैरायटी रखी है, जो आपने सुना ही है, नर्सरी वाला ने बताया है। मुझे लगा खाली गार्डन सॉइल यूज़ किया है, बट नहीं, इसमें देखो गोबर का भी टुकड़ा दिख रहा है। क्योंकि ये पॉन्सेटिया का प्लांट है भाई, ये इंडोर का बहुत ही फेवरेट प्लांट माना जाता है। उसको कलर में इतना अपने आप को निखार लेता है ये विंटर में कि बहुत फेमस है। इतना कॉस्टली होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। रिपोर्टिंग देखो, छोटे 6 इंच पॉट में लगे थे, पॉट को निकाला और 8 इंच पॉट में एज इट इज़ रखते हैं। थोड़ा सा नीचे इन्होंने जो सॉइल मिक्सचर में बता दिया आपको वो डालते हैं, और ऊपर से जो पहला सॉइल मिक्सचर क्या है रेडी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता दूं कि सॉइल मिक्सचर हमको अलग से बना के रखना चाहिए। खाली मिट्टी में कभी भी प्लांट्स को लगाना ही नहीं है। इसको भी देखो अलग ही सॉइल मिक्सचर यूज़ किया और उसके बाद रखते और उसके बाद पैक कर देते। तो प्लांट्स भी देखो कितना शानदार सा लग के रेडी हो चुका है। तो ये चल रहा है पॉन्सेटिया की रिपोर्टिंग। मतलब गाइस बताओ तो सबसे ज़्यादा ये प्रायोरिटी हो जाती है। अगर आपके पास भी अगर पुराना वाला पॉन्सेटिया पड़ा हुआ है तो इन सॉइल मिक्सचर को आप यूज़ कर लो और उसके बाद प्लांट्स को लगा लो। और ठंडी आने से पहले क्या केमिकल स्प्रे करना है, अगर अपडेट रहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो पूछ के आएंगे। ओके, तो ये तो रह गया हमारा रिपोर्टिंग का, सारा रिपोर्ट हो चुका है, वर्कर लोग करेंगे। हम आ गए हैं बाहर और हम देखेंगे बाहर में कुछ सेवंती के प्लांट्स लगे हैं, कुछ अलग अलग प्लांट्स लगे हैं, रांजाई वांजाई, हमारा सारा जो है हमने बहुतों माल ले लिया है। तो अब हम चलेंगे, आउट होंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पॉली हाउस में क्या रखा है। तो मुझे शायद लग रहा है कि ये सारे प्लांट्स मेरे पास है, तो मैं इसमें से कुछ लेने वाला तो नहीं हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। पान का, मनी प्लांट, ये सब है मेरे पास, सब कुछ है। अरलिया इधर भी रखे हैं, पान भी रखे हैं, डाइफन आईफोन सब है। तो इसमें से हमें कुछ लेने लायक नहीं लग रहा है क्योंकि आई हैव ऑल। उसके बाद ये जो है ड्रेसिना का तो बहुत मेरे पास कलेक्शन नर्सरी पे पड़ा है, तो उसके वो हम नहीं लेने वाले हैं। यानी कि मुझे लग रहा है कि हमें आउट होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं बाहर और बाहर कुछ प्लांट्स देखते हैं। ये फ़ोन मैंने बताया था आपको, रिपोर्ट करवाया था, अपडेट रहे होंगे तभी तो पता चलेगा गाइस।
उसके बाद हम बाहर चलते हैं। बाहर थोड़ा तुलसी पड़ा है, तुलसी कुछ ले लेते हैं। तुलसी के प्लांट्स हमको लेना था। क्रिसमस तो हमने ले लिया है, क्रिसमस का अभी तो जितना ज़्यादा लेके रख दो, क्योंकि क्रिसमस आते आते तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ने ही वाला है। डेफिनेटली बढ़ जाता है, उस टाइम तक 150-300 का हो जाता है प्लांट्स। 800-800 900 का मिलता है एक जो 8 इंच पॉट वाले। तुलसी भी देखो तो अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है, पूरा बूसी प्लांट सब। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा, तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे और कमेंट करके जो बताओगे कि नेक्स्ट क्या चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, इसमें हमने क्या मिस किया है। और पॉन्सिटिया की अगर आपको फर्टिलाइज़र तो बता ही दिया, स्प्रे क्या करते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दोगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।